are you? You're fine. Okay, good. Okay, beta, be attentive and open your science books on the page number 5. Is your unit number 1. We'll discuss characteristics of living things in this unit. Okay, I'm going to start reading. Listen to me carefully. Look at your books. We see many living things around us. Plants and animals are living things. Characteristics of living things. Living things can breathe, feed, grow, move, have babies. लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? लिविंग थिंग्स हमारे इर्द गिर्द बहुत सी लिविंग थिंग्स हैं, यानी जानदार चीज़ें। पौधे और जानवर ये क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, इन्हें खुराक की ज़रूरत होती है, ये ग्रो अप करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और इनके बेबीज़ होते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। Air is necessary for living things to breathe. Living things cannot live without air. Living things use different passages for taking air in their bodies. For example, humans takes air through their nose and mouth. Living things जो हैं उनके लिए ज़िंदा रहने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। अगर हवा नहीं हो तो जानदार ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इसके जो हैं वो लिविंग थिंग्स यूज़ डिफरेंट पैसेजेस फॉर टेकिंग एयर इनटू देयर बॉडीज़। जानदार जितने भी हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हवा हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन टेक्स एयर थ्रू देयर नोज़ एंड माउथ, कि इंसान जो हैं वो अपने नाक और मुंह के ज़रिए हवा हासिल करते हैं और सांस लेते हैं। ओके, टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज। प्लांट्स टेक एयर through small holes. These are present in their leaves called stomata. पौधे जो हैं वो अपने पत्तों के ज़रिए खुराक हासिल करते हैं। पत्तों में मौजूद छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उनके ज़रिए वो सांस लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये लीफ है और लीफ में ये स्मॉल होल्स हैं जिनके थ्रू एयर हासिल करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। A fish takes in air through its गिल्स फ्रॉम वाटर। एक फ़िश जो कि वाटर में होती है वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है। लुक एट हियर, जैसे ये फ़िश का माउथ है और उसके ये साइड पे उसके माउथ के पास गिल्स होते हैं जिनके थ्रू वो सांस लेती है और ज़िंदा रहती है। लिविंग थिंग्स फीड। लिविंग थिंग्स फीड। They eat food to grow. Animals eat many kinds of food. Some animals eat plants only. Some animals eat other animals only, and some animals eat both plants and animals like humans. जानदारों की खुराक, ये क्या करते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए इन्हें खुराक की ज़रूरत होती है और इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक चाहिए होती है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो पौधे खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो पौधे और घास खाते हैं, और कुछ एनिमल्स जैसे ह्यूमन हैं ये क्या करते हैं कि ये वेजिटेबल्स और मीट दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी खुराक के लिए। यहाँ पे आप देखें लायन है, तो लायन दूसरे एनिमल्स का प्रे करता है अपनी फूड के लिए। गोट ये सिर्फ ग्रास खाते हैं, और इंसान ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, वेजिटेबल्स और मीट दोनों चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज। ग्रीन प्लांट्स डू नॉट फीड लाइक एनिमल्स। They prepare their own food in their leaves. Plants prepare food in the presence of sunlight. जो सब पत्तों वाले पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इंसानों की तरह या दूसरे जानवरों की तरह अपनी खुराक हासिल नहीं करते, बल्कि वो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक हासिल करते हैं। Some plants catch insects to feed. For example, pitcher plant, non-green plants take their food from green plants. कुछ इस तरह के पौधे होते हैं जो कि अपनी खुराक ग्रीन प्लांट से हासिल करते हैं। Some plants catch insects to feed. कुछ पौधे जो हैं वो इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाते हैं अपने खुराक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पिचर प्लांट क्या होते हैं कि इन्हें
जो है वो शिकार करते हैं छोटी छोटी मक्खियों का, मकड़ी का, और उन्हें इनएक्टिव प्लांट्स भी कहा जाता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स टेक द फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते वो अपनी खुराक ग्रीन प्लांट से हासिल करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। Living things take in food to grow. All living things show different growth patterns. For example, plants grow from seed. A seed breathes and feed to grow into new plant. जानदारों को जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, उन्हें ग्रो अप होने के लिए, क्योंकि अगर वो खुराक हासिल नहीं करेंगे, खुराक नहीं खाएंगे तो वो ग्रो अप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। एक पौधा जो है वो सीड से ग्रो अप करता है। अ सीड ब्रीथ एंड फीड टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सीड जो होता है यानी जो बीज होता है वो सांस लेता है और ज़मीन से खुराक हासिल करता है एक बड़ा पौधा बनने के लिए। Some animals grow from small animals into large animals. कुछ जानवर जो हैं वो small animal से large में grow up करते हैं। Cat, kitten. Cat grow up from kitten. Hen grow up from small chick, and dog grow up from puppy. Here is the life cycle of butterfly. Okay, you can see egg. After egg converts into larva, and then pupa, and then butterfly. Okay. Living things move. Living things move using their body parts. Fishes swim in water using their fins and tail. Birds fly in air using their wings. Rabbits jump on land using their legs. All living things have different moving patterns. Some can walk, run, or jump using their legs. Plants also show movements. These movements are their roots move into the soil under the ground. Their stem and leaves move above the ground. Okay, जो जानवर होते हैं वो मूव करते हैं यानी हरकत करते हैं, और इनके हरकत करने के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे फिशेस जो हैं वो क्या करती हैं, जब वो स्विम करती हैं तो उन्हें स्विम करने के लिए अपने फिन्स और अपनी टेल को यूज़ करती हैं। बर्ड्स जब उन्हें फ्लाई करना होता है तो वो अपने विंग्स की हेल्प लेते हैं। रैबिट लैंड पे यानी ज़मीन पे जंप करते हैं अपनी लेग्स के थ्रू। All living things have different moving patterns. Some can walk, run or jump. कि कुछ जो हैं कुछ जानवर उनका मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ वॉक करते हैं यानी चलते हैं, कुछ दौड़ते हैं और कुछ जंप करते हैं अपनी लेग्स के साथ। प्लांट्स भी हरकत करते हैं। उनकी मूवमेंट जो है उनकी रूट्स के थ्रू यानी उनके जड़ों के थ्रू होती है। जब ये हम सीड लगाते हैं तो सीड ग्रो अप करता है तो उसकी जड़ें बनती हैं, और जब उसकी जड़ें बनती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होना शुरू होता है। फिर उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर दूर तक फैलती हैं। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है उसकी रूट्स भी उसी तरह से फैलती चली जाती हैं ज़मीन के अंदर। उसका जो स्टेम है वो ग्रो करता है ज़मीन के ऊपर, और उसके लीव्स वो भी ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं। ओके, कम ऑन पेज नंबर 9। लिविंग थिंग्स हैव बेबीज। जानदार के बेबीज यानी उनके बच्चे। ऑल लिविंग थिंग्स हैव देयर बेबीज। तमाम जानदार अपने बच्चे रखते हैं, उनके बच्चे होते हैं। द बेबीज ग्रो इनटू अडल्ट एनिमल्स। दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स। एनिमल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और फिर बड़े जानवर बनते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। लुक एट हियर sheep and his baby, deer and baby deer. Okay, some animals give birth to their young ones. They look similar to them. कुछ एनिमल्स बेबीज़ को बर्थ देते हैं, उनकी पैदाइश होती है जो कि सेम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, लाइक कैंगरूज, गोट एंड
baby goats. Some animals lay eggs. Their young ones hatch from these eggs. कुछ animals अंडे देते हैं और उनके babies अंडों से बाहर आते हैं. Hen, snake, duck and crocodile lay eggs. Plants produce seeds in their flowers. These seeds grow to make new plants. Plants अपने जो seed होते हैं वो flowers के through हासिल करते हैं और उन्हीं seeds को grow up किया जाता है new plants बनाने के लिए. Now we have done our first chapter. So close your books and open your English books.